रात का अंधेरा, हाथों में जलती मशालें और जेएनयू कैंपस में गूंजते ये नारे। पेपर लीक पर दिल्ली के जंतर मंतर समेत पूरे देश में मचे बवाल के बाद शनिवार को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया, लेकिन विवाद अभी थमा नहीं है। प्रधान के इस्तीफे के बाद जेएनयू-एसयू ने बीती रात कैंपस में विजय मशाल जुलूस निकाला। हजारों छात्र कैंपस में इकट्ठा हुए, हाथों में बैनर और पोस्टर थे और जुबां पर सरकार के खिलाफ नारेबाजी। प्रदर्शन के दौरान सिर्फ पेपर लीक का मुद्दा नहीं उठा, नारे लगे, बीजेपी से आजादी, आरएसएस से आजादी, दिल्ली पुलिस से आजादी। छात्रों ने पुलिस पर लाठीचार्ज और टीयर गैस के इस्तेमाल का आरोप लगाया और गिरफ्तार छात्रों की रिहाई की मांग दोहराई। जेएनयू अध्यक्ष अदिति मिश्रा ने मोदी सरकार पर सीधा हमला बोला और कहा कि केंद्र सरकार छात्रों की दुश्मन है। बहुत दुख की बात है, लेकिन बहुत स्पष्ट पता भी चल रहा है कि ये सरकार किसको अपना दुश्मन मानती है और ये सरकार साफ सुथरे शब्दों में, एक्शन में बता रही है कि ये सरकार पढ़ने लिखने वाले लोगों को, किताब पसंद करने वाले लोगों को अपना दुश्मन मानती है, लगातार जेलों में उनको ठूसती है। इतना ही नहीं, अदिति मिश्रा ने बिहार में छात्रों के प्रदर्शन पर पुलिस की कार्रवाई का भी विरोध किया और चेतावनी दी कि अगर सरकार ने जेल में बंद छात्रों को नहीं छोड़ा तो ये विरोध और तेज होगा। बिहार में जो प्रोटेस्ट चला उसका वीडियो सबने देखा, पूरी देश ने देखा है। किस चीज का मर्डर हुआ है? आरएसएस की तानाशाही का मर्डर हुआ है शायद, इसलिए उनको जेल में डाल के रखा है। और हम चेतावनी देते हैं बीजेपी सरकार को, आरएसएस की सरकार को कि हमारे साथियों को जल्द से जल्द छोड़ा जाए, नहीं तो ना जेएनयू चुप बैठेगा, ना दिल्ली यूनिवर्सिटी, ना जामिया, ना एयूडी, ना दिल्ली, ना बिहार, हर जगह से आवाजें उठेंगी। जेएनयू प्रेसिडेंट ने एनटीए पर निशाना साधा और नई शिक्षा नीति का भी विरोध किया। एनटीए के खिलाफ, एनटीए जो है वो जड़ है पूरा निजीकरण का। एनटीए को जाना है, नीट को जाना है, उसके साथ साथ नई शिक्षा नीति को जाना है, उसके साथ साथ विकसित भारत शिक्षण अधिष्ठान जो ये लाने वाले हैं उसको भी इन्हें वापस लेना पड़ेगा। हम अपने शिक्षा के साथ खिलवाड़ अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। यही इतनी सी ही बात है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड बात नहीं है। शिक्षा सस्ती हो, शिक्षा सबके लिए हो, इतनी सी हमारी मांग है, कोई बड़ी मांग नहीं है। उधर प्रधानमंत्री मोदी और बीजेपी सरकार का कहना है कि पेपर लीक के दोषियों पर कड़ी कार्रवाई होगी। सरकार पहले ही सख्त कानून, फास्ट ट्रैक कोर्ट, टास्क फोर्स और छात्रों के हित में हर जरूरी कदम उठाने की बात कह रही है। बावजूद इसके ऐसे में इन सरकार विरोधी नारों को देखकर सवाल उठना लाजमी है, क्या अब आंदोलन सिर्फ पेपर लीक तक सीमित है या फिर इसका दायरा राजनीतिक विरोध तक पहुंच चुका है? पेपर लीक के खिलाफ आवाज उठाना लोकतांत्रिक अधिकार है, लेकिन जब सरकार कार्रवाई का भरोसा दे रही है, कानून सख्त बनाने की बात कही जा रही है, तो क्या आजादी आजादी और बीजेपी से आजादी जैसे नारे उसी मुद्दे की लड़ाई है या आंदोलन अब एक नए राजनीतिक एजेंडे की तरफ बढ़ चुका है? क्या जेएनयू में उठी ये आवाज छात्रों के भविष्य की लड़ाई है या फिर एक बार फिर कैंपस वैचारिक टकराव का अखाड़ा बनता दिख रहा है?